तो हम लोग अटेंडेंस शीट बनाने जा रहे हैं कुछ इस तरह का। अटेंडेंस शीट में जैसे हम यहाँ पर मंथ चेंज करेंगे, फरवरी है, मार्च करेंगे अगर, तो देखिए ये सारा मार्च, ये भी बदल जाएगा, ये भी मार्च हो जाएगा, उसी के हिसाब से डेट दिखाएगा, कलरिंग भी उसी हिसाब से दिखाएगा। हमने कुछ एब्सेंट प्रेजेंट भी दिखाया है, और यहाँ पर लास्ट में हम काउंट भी कर सकते हैं कि कितना दिन ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये एब्सेंट को हमने चेक किया है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। इसी शीट पर ले लेते हैं, नया कर लेते हैं इसी पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बिल्कुल खाली पेज है मेरे पास, शीट है। शुरू कर रहे हैं। मंथ लिखना होगा हमको, क्या चाहिए होगा, ईयर लिखना होगा। इसके लिए आपको पढ़ा चुके हैं डेट वैल्यू का मतलब फॉर्मूला, और क्या, डेट वैल्यू का फॉर्मूला, ईओ मंथ का फॉर्मूला, टेक्स्ट का फॉर्मूला, नेक्स्ट डेट निकालने का फॉर्मूला, ये सारा चीज बता चुके हैं। तो वो अगर क्लियर होगा तो ये ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मंथ लिखा, ईयर लिखा। अभी विदाउट फॉर्मेटिंग करेंगे, बाद में उसको हम लोग सजा लेंगे। जैसे फरवरी का मंथ है, 5 लिख दिया। ईयर 2024 चल रहा है, 2024 कर देते हैं, ठीक है। यहां हमको निकालना है फर्स्ट डेट ऑफ मंथ, माने महीने का पहला तारीख निकालना है। और फिर दूसरा एक और निकालना पड़ेगा, लास्ट डेट ऑफ मंथ, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम मैनेज करने के लिए इसको मर्ज ये कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा जगह मिल जाए और लिखने के लिए। कॉलम का साइज नहीं बढ़ाएंगे, कॉलम का साइज बढ़ाएंगे ना तो ये भी बढ़ जाएगा, ये हम आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी नहीं बढ़ाना, अभी मर्ज करके हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर है। यहां पर निकालने जा रहे हैं क्या, फर्स्ट डेट ऑफ मंथ। फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डेट निकालना है तो 1, एंड किस महीने का निकालना है तो जो आप यहाँ मंथ मेंशन किए हुए लिखे हुए हैं उस रेंज को दे दीजिए, सेल रेंज को। तो B1 में जो मंथ लिखा होगा वही, एंड ईयर लिखना है यहाँ पर। तो ईयर के लिए क्या लिखना होगा, जहां पर आप ईयर लिखे हुए हैं उसका सेल रेंज दे दीजिए। तो B2 हो गया, B2 में जो आप ईयर डालेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर ये रिजल्ट दिखाएगा। ये चेंज भी हो सकता है, जब आप सेल रेंज दिए हैं तो इसका रिजल्ट जब ये बदलेंगे तो ये भी बदलेगा। फिलहाल ये फर्स्ट डेट ऑफ मंथ निकल गया है, लेकिन ये किसी दूसरे फॉर्मेट में है, जनरल फॉर्मेट में। तो इसको बहुत आसान है, हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा और मर्ज कर लेते हैं, इसको भी मर्ज करते हैं और यहां से क्या करते हैं, डेट फॉर्मेट में इसको चेंज कर देते हैं, लॉन्ग डेट में, ठीक है। इसको भी मर्ज कर लेते हैं और आगे इसमें भी डेट निकालेंगे। लास्ट डेट निकालना है, लास्ट डेट निकालने के लिए फर्स्ट डेट निकालना जरूरी है। इज इक्वल टू ईओ मंथ एंड ब्रैकेट स्टार्ट डेट पूछ रहा है ना, तो स्टार्ट डेट मेरा ये वाला हो गया, यहां से स्टार्ट डेट है ये, और कॉमा 0 दे दीजिए, कॉमा 0 दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये फिर जनरल फॉर्मेट में आ गया है। इसको क्या किया जाएगा, इसको लॉन्ग फॉर्मेट में कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, लॉन्ग फॉर्मेट में कर दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, बताइए। थोड़ा इसको हम बॉर्डर भी डाल देते हैं ताकि आपको सारी चीजें अलग अलग दिखाई दें। आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे ही फरवरी को हम यहां मार्च करेंगे तो ये उसी हिसाब से 1 मार्च और 31 मार्च दिखा रहा है। जैसे ही हम यहाँ जून करेंगे, मार्च के बाद अप्रैल करते हैं, अप्रैल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रैल 30 का महीना होता है, तो यहाँ 30 तक जाकर से वो रुक जा रहा है। ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके है। अब अटेंडेंस शीट में क्या क्या लिखना है हम देखते हैं। पहले यहाँ लिखना है हमको से रोल नंबर लिख सकते हो आप, जनरली ये इस्तेमाल होता है। फिर क्या लिखना है, नेम, और क्या लिखना है, नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिख सकते हो डिटेल के लेने के लिए, मोबाइल नंबर लिख, इतना हमारे लिए जरूरी है कैंडिडेट के लिए। अब यहां पर करना क्या है, हमको लिखना है डेट लिखना है। जैसे अटेंडेंस शीट में देखते हो ना 1 2 3 4 हर दिन का डेट होता है, तो यहाँ 1 लिखना है। तो भाई पहला तारीख लिखना है, इसका मतलब पहला तारीख ऑलरेडी कहीं निकला हुआ है, तो हम इज इक्वल टू ये G1 कर दें क्या, असल में वो G1 ही है, भले वो मर्ज करके दिख रहा है जे तक,
लेकिन असल में क्या है वो G1 ही है। तो अगर हम G1 इज इक्वल टू G1 कर दें तो समझ में आ रहा है बात, जहां जो वैल्यू G1 में होगा वही वैल्यू क्या होगा यहां भी होगा, क्योंकि इज इक्वल टू G1 कर दिया हमने। बात समझ में आ गई मेरी, क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, आप यहां से फिर वापस अगर मार्च करते हो तो मार्च की वजह से ये बदलेगा, जब ये बदला तो ये भी बदलेगा, और जब फर्स्ट बदला है, जब यहाँ का फर्स्ट बदला है तो यहाँ का भी फर्स्ट बदलेगा, क्योंकि इसी से मिलकर के बना है। क्लियर है। नेक्स्ट डेट निकालने के लिए क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, इज इक्वल टू इस पहले वाले डेट में +1 कर देंगे, इंटर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे के लिए आप ड्रैग कर सकते हो, आगे के लिए आप ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग कर लिया, ये ऐसा दिख रहा है इसलिए क्योंकि उसको विड्थ ज्यादा नहीं मिल रहा है। देखो 20 मार्च 30 मार्च कहां तक पहुंच गया हम, 31 मार्च के बाद ये क्या प्रॉब्लम हो गया, 1 अप्रैल शुरू हो गया, लेकिन हम जब ये बना रहे हैं किसका, मार्च महीने का, तो ये मार्च में ही मार्च का ही केवल वैल्यू दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो हम लोग किए क्या है, हम लोग पहले डेट में 1 जोड़ दिए हैं, तो वो दूसरे में फिर 3 बनाने के लिए 1 जोड़ा है, उसी तरह से लास्ट में भी जोड़ा होगा, 28 में फिर 29 जोड़े, 1 जोड़ेगा 29 बनाएगा, 29 में वो तो कंटिन्यू आगे करता ही जाएगा। तो हमको इसको रोकना है, कहां जाकर रोकना है, हाँ उसको बताना पड़ेगा कि भाई अगर महीने का लास्ट हो जाए तो ये जोड़ना बंद कर दो, तुमको नहीं जोड़ना है। कब, जब महीने का लास्ट हो जाए। तो अगर लास्ट नहीं हुआ है महीना का तो जोड़ते रहो। बात मेरी समझ में आ गई। तो यहां मेरे पास हम बात कर रहे हैं यदि की, यदि महीने का लास्ट तारीख आ गया तो जोड़ना बंद कर दो, और यदि महीने का लास्ट तारीख अभी नहीं आया है तो जोड़ते रहो। यही ना करना है, जोड़ना ही है, जोड़ने से ही वो नेक्स्ट डेट निकलेगा, लेकिन जोड़ना शर्त के अनुसार है। क्लियर है। तो जब इस तरह की बात आती है तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये जोड़ रहे थे वहां, अब ऐसे मत जोड़िए, वहां फॉर्मूला लगाइए। देखो हम फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ, यदि आगे का डेट छोटा हो इस लास्ट डेट से, मतलब जिसमें तुमको जोड़ना है वो अगर लास्ट डेट से छोटा है तो इसका मतलब महीना पूरा नहीं हुआ है अभी, यानी जैसे 18 तारीख है, 31 से छोटा ही ना है जी, तो इसमें जोड़ाएगा कि नहीं है, जोड़ाएगा। 29 तारीख है, 31 से छोटा है कि नहीं है, तो जोड़ाएगा। 30 तारीख है, 31 से छोटा है या नहीं है, छोटा है, जुड़ेगा उसमें। 31 तारीख है, 31 से छोटा है कि नहीं है, 31 से छोटा नहीं, तो फिर जोड़ना क्या कर देगा, वहां से बंद कर देगा। छोटा होगा तभी जोड़ेगा। लिखा है इज इक्वल टू इफ, यहां ऊपर देखिएगा, इज इक्वल टू इफ माने पहला डेट E4 छोटा हो इस लास्ट डेट से, लास्ट डेट से अगर छोटा है तब तो जोड़ना है जी, तो क्या करे, तो फिर जोड़े। इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए, देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा से प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं सॉरी इन्वर्टेड कॉमा से प्रॉब्लम हो रहा है, इस इन्वर्टेड कॉमा को नहीं देना पड़ेगा। यहां से ये +1, आपको हमने पहले भी इफ के बारे में बताया है कि इफ में 2 चीजें होती हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये करना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करना, बोले है ना जी। तो यहां क्या लिखा हुआ है, अगर छोटा हो तो जोड़ना है, अगर छोटा नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ मत करो, इन्वर्टेड कॉमा 2 को डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दो। 2 इन्वर्टेड कॉमा देने का मतलब है कि अब वहां पर खाली जगह देना है, बस। समझ में आ गया बात मेरा, बोलो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बताओ जी, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। इंटर करने जा रहे हैं, निकल गया। एक और प्रॉब्लम आएगा इसमें भी, देखो जब आप ड्रैग कर रहे हो, देखो यहां प्रॉब्लम आ जाएगा। आ गया प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, आप अपने आगे वाले से कंपैरिजन कर रहे हो और उसका कंपैरिजन किससे करा रहे हो ना, G वाले से, G3 वाले से, G2 वाले से, है ना, G2 वाले से कंपैरिजन करा रहे हो। तो आप जरा देखोगे, अगर यहां हो तुम तो इससे कंपैरिजन कर रहे हो, यहां हो तुम इससे कंपैरिजन कर रहे हो, यहां हो तुम इससे कंपैरिजन कर रहे हो। मतलब यह है कि ये तुम्हारा वैल्यू बदलता रह रहा है।
अभी इसके लिए E4 है तो इसके लिए क्या होगा, F4 होगा, इसके लिए G4 होगा, इसके लिए H4 होगा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट डेट से कंपैरिजन करने के लिए बोले हो G2, बताओ लास्ट डेट अपना जगह बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। तो ड्रैग करने पर तो ये बदलता चला जाएगा, देखो इसमें भी बदल गया, ये H2 हो गया है, H2 में कुछ है ही नहीं। तो जो अपना जगह नहीं बदल रहा है उसको तुम क्या कर दो, फ्रीज कर दो। क्या कर दो, फ्रीज। कभी भी सेल वैल्यू लिखोगे, जैसे A2 लिख दीजिए, आप पकड़ के ड्रैग करोगे तो नेक्स्ट में क्या कर देगा, A3 कर देगा, A4 कर देगा, A5 कर देगा, A6 कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको नहीं ड्रैग करना है लेकिन वो बदलना नहीं चाहिए, तब उसको फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज कैसे करते हैं, बहुत आसान है। G2 पे कर्सर रखे हैं, खाली F4 दबा दो, देखो तो कुछ दिख रहा है तुमको, डॉलर का सिंबल आगे लग जाएगा, G के भी आगे भी, 2 के भी आगे। अगर G के आगे और 2 के आगे लगा है तो ना G बदलेगा ना 2 बदलेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, G2 ही रहेगा। समझ में आ गया बात। अगर G के आगे का डॉलर हटा दिया जाए तब क्या होगा, तो G बदलेगा, 2 नहीं बदलेगा, 2 के आगे डॉलर है। समझ में आ रहा बात मेरा, GH बदल जाएगा लेकिन 2 अपने जगह पर 2 ही रहेगा, ठीक है। या चलो G के आगे डॉलर लगा देते हैं और 2 का हटा देते हैं, तब क्या होगा, तो G स्थिर रहेगा और 2 अपना 2 के बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये बदलता रहेगा। तो यहां पर इस कंडीशन में ये जो लास्ट डेट जो निकला हुआ है G2 में, ये अपना जगह किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा, तो इसलिए दोनों के आगे क्या रहेगा, डॉलर रहेगा। आपको ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। अब देखो ड्रैग कर रहे हैं, मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ड्रैग करते हैं, देखना जाए। ये देखो 31 मार्च आते ही क्या हो गया है, रुक गया, आगे रुक गया है ना, हाँ रुक गया है। और फॉर्मूला जरा चेक कर लो, इसमें क्या है, E4 G2, इसमें बताओ F4 G2, G4 G2, H4 G2, देख रहे हो ना, ये G2 नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि उसको फ्रीज किया गया है। समझ में आ गया बात, बोलो ठीक है। अब एक यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखना, यहां हम फरवरी करते हैं, FEB, थोड़ा सा हम इसको और सॉरी, चलो FEB करने से, फरवरी करने से 1 फरवरी शुरू हुआ, 2024 का महीना है, लीप ईयर है, इसलिए 29 तक गया है, ठीक है। यहां शुरू हुआ, इससे अंत कहाँ होना है, जब इससे के बराबर आ जाएगा या बड़ा हो जाएगा तो अंत हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में जाके देखो 29 पर रुका है कि 30-31 पर जाके रुका है, जाके चेक कर लो, 29 पर जाके रुक गया है। समझ में आ रहा बात। तो ये क्यों रुका है, क्योंकि अब ये इससे छोटा होगा तब जोड़ेगा, अगर बड़ा हो जाए या बराबर हो जाएगा तो फिर नहीं जोड़ेगा। क्लियर है। अब यहां देखो, अटेंडेंस में हमको केवल छोटा सा चीज लिखना रहता है, 1 2 3 4। यहां तो 1 फरवरी 2024 पूरा फुल फॉर्मेट में दे रहा है, तो इसको आप कम कर सकते हो। आपको जब हमने डेट पढ़ाया था तो डेट के बारे में आपको हम समझाए थे कि यहाँ पर जब आप डाउन ड्रैग एरो जो है नंबर फॉर्मेट का, इसमें आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो कि क्या चाहिए आपको, DD चाहिए, MM भी साथ में चाहिए कि YY भी साथ में चाहिए। हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए, DD चाहिए बस। 2 DD का मतलब डेट, 3 DD का मतलब दिन, 3 DD का मतलब दिन, तो हमको वहां डेट चाहिए, 2 डेट में। ओके करें, लीजिए। अब देखिए तो क्या हुआ, ये लिखा 1 फरवरी ही है। क्या लिखा है, अरे क्या लिखा है, 1 फरवरी ही लिखा है, लेकिन ऐसा क्यों दिख रहा है, 1 क्यों दिख रहा है। हम उसको कस्टम किए हुए हैं कि हमको पूरा डेट नहीं देखना है, सिर्फ उसमें का क्या देखना है, तारीख देखना है। यहां तक बात समझ आ गई है, बोलो। इस तारीख का दिन निकालना है, क्या करें, इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड ब्रैकेट ओपन, और ये 1 E4 में लिखा हुआ है तो E4 दे देंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार D दे दीजिए। 3 बार D देने का मतलब दिन का नाम 3 अक्षर में दिखाएगा। 4 D का मतलब दिन का नाम फुल फॉर्मेट में दिखाएगा।
थर्सडे है जी, लाइए ड्रैग कर दी, आगे तक ड्रैग कर देते हैं, क्यों रहेगा तो ही ना दिखाएगा जी, नहीं रहेगा तो ऐसे भी नहीं दिखाएगा, बोलो रहेगा तो दिखाई देगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? यहां देखो जरा, फरवरी को मार्च कर देते हैं, क्या करते हैं, मार्च करते हैं। जरा देखना क्या क्या बदलाव हो रहा है, हर चीज को देखना। यहां भी बदलेगा, इंटर करेंगे तो ई बदलेगा, तो ये भी बदलेगा, जब ये बदलेगा तो इसका दिन भी बदल जाएगा। देखना बदल गया, क्या थर्सडे से शुरू हो रहा था अब क्या हो गया, फ्राइडे से शुरू हो रहा है। क्लियर है बात, मेरी समझ में आ गई है? बताइए। ओके चल, तो हम 31 से ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं कोई महीना, तो हम इतना ही बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं 20 लड़कों के लिए, 20 नहीं 15 लड़कों के लिए बॉर्डर लगा देते हैं। आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम इसको मर्ज कर लेंगे, या मर्ज कर लीजिए, मर्ज ही कर लीजिए, मर्ज करके अटेंडेंस शीट लिख देते हैं, है ना, थोड़ा सुंदर दिखेगा अटेंडेंस शीट। इसको अपने जरूरत के अनुसार आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। कलर डाल दो, थोड़ा कलर ले लो, इसमें भी थोड़ा कलरफुल बनाओ। ये कलर हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर रहे हैं, दूसरा कुछ है नहीं ऐसा। ये सब बोल्डर है तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। जैसे ये फॉर्मेट है, जैसे ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट पेंटर से ये भी लगा दो ऐसे ही, ठीक है वो जी। इसको मर्ज कर लेते हैं, ठीक से मर्ज नहीं हुआ था, ये मर्ज कर लेते हैं। नेम में थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए, अपने हिसाब से जगह बना लीजिए, ठीक है। सब सेंटर में कर लीजिए, सब सेंटर में आ जाएगा। ओके यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, ये सब बदलेगा, कैसे बदल रहा था क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं है कि डाउट है? इतना बना लीजिएगा कि और बताएं? इतना ही रहने दें। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में फिर वापस इसके आगे का हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे कि जैसे कलर अगर चेंज करना हो, कि जैसे मान लो संडे है तो संडे का कॉलम अपने आप क्या हो जाए, रेड हो जाए। संडे है तो अपने आप कॉलम रेड हो जाए। तो जरूरी है कि संडे का ही कर सकते हो, सब का कर सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली किसका करेंगे, संडे। एक समझ जाओगे, बाकी सब समझ जाओगे। अगले क्लास में इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतना बना लोगे? चलो।